Dear students, this is Sanjay Gorai. Welcome to my channel Maths with Sanjay sir. Sorry. तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5। मतलब 3/5 and 4/5, ठीक है। इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसमें क्या करना है? देयर आर infinite rational numbers between 3/5 and 4/5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इस क्वेश्चन में बाबू हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों का ही 5 यानी कि सेम है। तो डिनोमिनेटर में जब सेम होता है तो हम लोग का एक स्टेप पहले से ही किया हुआ रहता है। अगर ये अलग अलग डिफरेंट रहता है तो सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेके इस डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप ऑलरेडी क्लियर है, इसीलिए हम लोग सेकंड स्टेप में डायरेक्ट जंप करेंगे। तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पर कितना 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा हम लोग 1 प्लस करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेट अस फोकस। लेट 5 प्लस 1 यानी कि 6, ये है बनाने का तरीका, ठीक है। ये 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग बाबू? सबसे पहले इधर देखेंगे 3/5। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड भी करेंगे 6 से, ठीक है। 6/6 तो क्या आ जाएगा? 3 6 जा 18 और 3 5 जा 30, सॉरी 6 5 जा 30। ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। 4/5 को भी यही प्रोसीजर अपनाना है, यही प्रोसीजर से हम लोग आगे चलेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर से हम लोग चीजों को बेहतर तरीका से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। और बहुत ही आराम से हम लोग चीजों को सीखेंगे। तो 4 6 जा हो गया 24 और 5 6 जा 30। देखिए जैसा कि हम लोग बच्चों देख पा रहे हैं कि अब भी देखिए डिनोमिनेटर में 30 आया, इसका भी डिनोमिनेटर 30 आया। तो डिनोमिनेटर में इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम उसको बनाने के लिए उसको इक्वल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 18 और 24, 18 और 24 के बीच में वो 19 20 21 23 एंड 23, ये तो 5 रेशनल नंबर हमको मिल रहा है। तो इस प्रकार वो हैंस 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 आर क्या हो जाएगा? 18/30। उसके बाद क्या होता है बच्चों? तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। अब ये तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट whether the following statement are true or false, are true or false। इट मीन्स बाबू इसमें दिया हुआ है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसको हमको सिर्फ यही बताना है कि ट्रू होगा, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ट्रू और फॉल्स बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 1 नंबर में दिया हुआ बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर।
दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसको हम लोग सिर्फ ट्रू और फॉल्स जानने से नहीं होता, थोड़ा सा इसमें हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे ट्रू होगा तो ट्रू कैसे होगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी, -1 -2 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। अब ये एक नंबर लाइन को शो कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग जब इंट्रोडक्शन का वीडियो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया जा चुका है बच्चों, पहले जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक में ओपन करके वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर देखिए, अगर नहीं भी देखे हैं तो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला तो इसमें बताया जा रहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बच्चों हम लोग जानते हैं कि एवरी काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेके ये जो इंफिनिटी तक जाता है बाबू, ये होता है आपका नेचुरल नंबर। ये सारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अब होल नंबर जैसे आ गया तो होल नंबर में उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो है ये हो गया होल नंबर। अब हम लोग जिस प्रकार देख पा रहे हैं बाबू कि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसमें तो अब क्या है, ये तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपका होल नंबर में आ ही रहा है, जीरो इंक्लूड हो गया एक्स्ट्रा, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे ट्रू। ठीक है, इसका एक नंबर हम लोग देख चुके थे बाबू, इसका दो नंबर है। देखिए दो नंबर पूछा जा रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो इंटीजर होता है, हर एक इंटीजर क्या होल नंबर होता है। तो सबसे पहले इसमें भी ट्रू और फॉल्स जानने से बेहतर एक हम इसमें नंबर लाइन में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये प्लस इंफिनिटी होगा। अब इसमें देखा जा रहा है कि इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है? ये सारा इंटीजर होता है ना, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक ये सारा इंटीजर ही होता है। ये जो जितना हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं ये सारा इंटीजर को शो करेगा। ठीक, अब क्या बता रहा है? होल नंबर। होल नंबर से हम लोग देखते हैं तो 0 से यहाँ तक ये आपका होल नंबर आएगा। ठीक, तो इसमें बता रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो देखिए इंटीजर में आपका माइनस से लेके प्लस तक सारा नंबर लाइन में शो कर, लेकिन होल में क्या हो रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। देखिए 2 अगर पूछा जाएगा तो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा। 1 अगर पूछा जाएगा तो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा। लेकिन अगर -2 पूछा जाएगा तो ये एक इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि नेगेटिव वाला जो पोर्शन आ रहा है ये आपका होल नंबर में नहीं आता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स। ठीक, थर्ड नंबर इसमें और एक क्वेश्चन दिया होगा उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें दिया गया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब क्या क्या है? रेशनल नंबर का बात हो रहा है, तो रेशनल नंबर भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी हम एक चीज ड्रॉ करना चाहेंगे। नंबर लाइन 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। अब देखिए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे जब हम लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसमें हम लोग देख चुके थे कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉन जीरो होता है बच्चों और p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स, यानी कि क्या p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होता है दोनों ही। तो इस प्रकार हम लोग एक नंबर लाइन में देख चुके थे। अब इसमें बता रहा होल नंबर, तो होल नंबर बच्चों अभी हम लोग पढ़े 0 से लेके इंफिनिटी तक ये आपका यहाँ से यहाँ तक होल नंबर हो गया। ठीक है,
अब इसमें क्या बता रहा है कि रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव वाला भी तो रेशनल नंबर होता है बच्चों। जो नंबर लाइन में हम लोग शो करते हैं जैसे -3, तो -3 भी तो आपका रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि -3 को सपोज दैट हम यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहेंगे बच्चों। जैसे -3 तो -3 को हम लोग लिख सकते हैं -3 वन। अब -3 हो गया P और 1 हो गया Q। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो Q इज नॉन जीरो। इस प्रकार -3 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक ही आपका होल नंबर होगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला पोर्शन में आता है बाबू, जिस तरह हम लोग इसमें देखे थे वैसा ही नंबर 3 में देख रहे हैं कि कुछ सम रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर, ये ट्रू होगा, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट बाबू इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम लोग लास्ट लिख देंगे फॉल्स, ठीक है।